हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ममताज वे। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए आज हम नारियल की चटनी बनाते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो और मेरे बनाने का तरीका, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के जितनी भी नोटिफिकेशन है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम चटनी को बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और ये देखिए, ये मेरा बेटा है। ये हर वीडियो में बहुत कोशिश करता है कि मैं आऊँ। हेलो फ्रेंड्स। और इसको बहुत शौक है हेलो फ्रेंड्स बोलने के लिए। तो देखिए आज इसका विश जो है फुलफिल हो गया और ये लास्ट में आ ही गया। ये बहुत देर से पूछ रहा था कि मम्मा मैं भी आऊँगा, तो मैं ठीक है आ जाओ। तो देखिए ये तो है। ओके बाय बाय फ्रेंड्स। और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिए और ये बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मैंने देख लीजिए नारियल की चटनी बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है। सबसे पहले मैं ये भुना हुआ चना दाल लिया है, भुना हुआ दाल है। और 2 मिर्ची ली हूँ और धनिया पत्ता थोड़ा सा। और ये नारियल है, हाफ टुकड़ा मैंने लिया है, आप चाहें तो कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ये 5-6 लहसुन की कलियों को ली हूँ। और तड़का लगाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये सरसों दाना है, मस्टर्ड सीड्स मस्ट है ये, और ये कड़ी पत्ता, चना दाल, कच्चा चना दाल है, ये कच्चा वाला है जो सबके किचन में होता है। और ये है उड़द दाल और 1 सूखी लाल मिर्च। इन सभी चीज़ों से मैं तड़का लगाऊंगी चटनी को। तो सबसे पहले मैं एक जार लूँगी, मिक्सर ग्राइंडर जार, और इन सभी चीज़ों को एक साथ मैं ऐड करूँगी और फिर मैं इन सभी चीज़ों को एक साथ ग्राइंड करूँगी। ये हमारा साउथ इंडियन सीरीज चल रहा था, तो एक के बाद एक ये चीज़ मैंने डाल दिया कि आपको बनाने में आसानी होगी। और ये धनिया पत्ता ऑप्शनल है, अगर आपको नारियल की चटनी में नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, उसके बिना भी बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने जो कॉम्बिनेशन में रखा था उन सभी चीज़ों को मैंने एक के बाद एक डाल दिया। और ये सॉल्ट भी मैं यहाँ पे ऐड कर दी और पानी मैं ऐड करूँगी। आपको कितना रनी चाहिए, कितना थिक चाहिए चटनी, उस हिसाब से आप पानी ऐड कर लीजिए। हम लोग ज़्यादा ये रनी नहीं खाते हैं, थोड़ा थिक ही चटनी खाते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग थिक रखा है। और इस तरह से देखिए हमारा ग्राइंड हो गई चटनी हमारी। और इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और यहाँ एक तड़का पैन लूँगी और इसको हीट करने के लिए मैंने रख दिया। आप जाके इनसे रिलेटेड कॉम्बिनेशन वाले जितने डिश हैं आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। इडली, डोसा, सांभर सब कुछ मैंने डाला हुआ है, तो आप बनाइए और इसको भी साथ में बनाइए और इन्जॉय करिए। और सबसे पहले मैंने चना दाल को इसमें ऐड कर दिया। ऑयल हमारा गर्म हो गया था, अच्छे से हीट हो जाना चाहिए। और मीडियम फ्लेम पे, लो पे, मीडियम नहीं लो फ्लेम पे इसको आप रोस्ट कर लीजिए थोड़ी देर अच्छे से हिलाते हुए। और इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, इसको बस कलर चेंज होना चाहिए, ब्राउन कलर आ जाना चाहिए। और 2 टुकड़े में करके मैंने सूखी लाल मिर्च को भी ऐड कर दिया। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हिला के स्पून की हेल्प से आप इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। इससे टेस्ट और खुशबू बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। तो ये मस्ट है, आप ज़रूर इस तरह से चटनी को बनाइए। और यहाँ मैंने सरसों दाना को भी ऐड कर दिया
और ये कड़ी पत्ता बहुत उछलता है, थोड़ा सावधानी से इसको डालिएगा। इसको भी मैंने ऐड करके और इसको अच्छे से हिलाते हुए हमें फ्राई करना है 1 मिनट के करीब। 1 मिनट तो आराम से लग जाता है मिनिमम। और इसको आराम से हम फ्राई करेंगे, जलाना नहीं है हमें। इसको पलट पलट के दाल को हमें फ्राई करना है। और ये हमारा तड़का जो है रेडी हो गया है। तो इसको मैं नारियल की चटनी में ऐड कर दूंगी, तड़का लगा दूंगी। और ये चटनी जो है बहुत टेस्टी होती है। आप इडली डोसा के साथ इसको ज़रूर बनाइए और किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। नारियल की चटनी अपने में ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी डिश है, चटनी है। तो आप इसको ज़रूर बनाइए और इन्जॉय करिए। और फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए रेसिपी के साथ। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अगेन।